Have you ever felt so close to the nature that you become one with it? मैंने ये मैजिकल एहसास अभी हाल ही में एक्सपीरियंस किया जब मैं एक ऐसी जगह गया जो बिल्कुल ही अनटच्ड और रॉ है। पिक्चर दिस, अ प्लेस जहाँ हर नज़र ब्रेथ टेकिंग है, वेयर द एयर इज सो प्योर कि हम भूल जाते हैं वो पोल्यूशन दैट वी हैव लर्न टू लिव विद। दिस प्लेस हैज एवरीथिंग टू ऑफर, be it lush green forest, towering mountains, or the crystal clear rivers running through the valleys. और ये पैराडाइज है जिबी, nestled in the serene Tirthan Valley of Kullu district in हिमाचल प्रदेश। और जितनी सुंदर ये जगह है उतना ही स्ट्रगल मुझे यहाँ पहुँचने में हुआ है। तो हाय एवरीवन, I am Pulkit and I love traveling and recording my experiences. And it all starts with me reaching ISBT bus stand and missing my bus due to commotion and mismanagement. और ट्रिप को पोस्टपोन या कैंसिल करने की जगह I decided to drive to जिबी by myself. और पूरी रात ड्राइव करने के बाद जिबी पहुंचने से कुछ 1 घंटा पहले I encountered a new challenge, जहां बंजर मार्केट के पास एक वाइटल ब्रिज के कोलैप्स हो जाने की वजह से जिबी के रास्ते बंद थे। तो I decided to drive to Manali and spend the night over there. I woke up fresh in Manali और 2 दिन की नॉन-स्टॉप स्ट्रगल और ट्रैवलिंग के बाद भी I was having a good feeling about the day. I called few hotels in जिबी to understand कि आज रास्ते खुले या नहीं, और मल्टीपल लोगों के कंफर्म करने के बाद I left for जिबी. I reached the same place जहाँ कल ट्रैफिक लगा हुआ था, पर आज यहाँ पहाड़ काट के एक ऑल्टरनेट रास्ता बना दिया था. And I was finally able to cross that patch. And after a drive of almost 3.5 hours, I finally reached जिबी. At this point, it really felt like a win, since मैं यहाँ पहुँचने की कोशिश पिछले 2 दिन से कर रहा था. Now, जिबी is a very small village that is located in बंजर वैली. और यहाँ अभी तक ज़्यादा टूरिस्ट आए नहीं हैं. तो after reaching here, you can feel that this place is not too commercialized. और यहाँ की natural beauty अभी भी preserved है. Upon my arrival, my host दिग्विजय told me कि वो लोग पास के एक natural pool में dip करने जा रहे हैं and asked me if I would also like to join them. अब ऐसे एक्सपीरियंसेस को कौन ही मना कर सकता है, और मैंने भी बहुत एक्साइटमेंट में उन्हें हाँ बोल दिया. We started our hike through the forest. ये मेरा नेचुरल पूल में डिप करने का पहला एक्सपीरियंस होने वाला था, तो I was quite excited about it. कुछ देर की हाइक के बाद पूल दिखने लगा and the place looked absolutely breathtaking. It was as raw as it could get. जंगल के बीचों बीच एक नेचुरल पूल जहां हमारे अलावा और कोई भी नहीं है और बस पानी के बहने की आवाज़ आ रही है. आफ्टर सीइंग दीज टू एंजॉय द पूल, मैंने भी करेज गैदर किया और डिप लेने चला गया. पर पानी इतना ठंडा था कि फॉर द फर्स्ट टाइम आई कुडंट स्टे देयर फॉर लॉन्ग और ऑलमोस्ट इंस्टेंटली ही बाहर आ गया. आई ऑल्सो वॉन्टेड टू एक्सपीरियंस वट दीज टू वर एक्सपीरियंसिंग, सो आई वेंट इनसाइड द पूल अगेन. और इस बार दिग्विजय हेल्प मी काम माई नर्व्स, एंड ऑनेस्टली दिस टाइम इट फेल्ट डिफरेंट. पानी अब इतना ठंडा नहीं लग रहा था. I started to focus on my breathing. ऐसा लग रहा था कि सब कुछ स्लो हो गया हो. बस एक डीप सेंस ऑफ बीइंग प्रेजेंट वाली फीलिंग थी. It was truly magical. वापस जाते टाइम I had a soft smile on my face. फीलिंग ऑफ ग्रैटिट्यूड थी कि मुझे ये एक्सपीरियंस करने को मिला. और सच कहूँ, शायद इसलिए ही तो हम ट्रैवल करते हैं ना, नॉट जस्ट टू एक्सप्लोर न्यू प्लेसेस but also to discover something new within ourselves too. अब जब से मैं यहाँ आया था, I was noticing कि मेरे अकोमोडेशन के पास बहुत से लोग जो कि मोस्टली लोकल्स लग रहे थे, वो आगे रास्ते से आते जाते रहते थे. तो मुझे लगा कि उस तरफ कोई ना कोई लोकल्स की सेटलमेंट होगी, तो क्यों ना उसे एक्सप्लोर किया जाए. तो बिना कोई प्लान या आइटनरी के सुबह सुबह उठते ही मैं वो रास्ते को फॉलो करने लगा.
और थोड़ी सी ही देर चलकर मुझे बहुत सुंदर सुंदर से घर दिखने लगे। अब जैसे जैसे मैं यहाँ आगे बढ़ता रहा, वैसे वैसे ही नज़ारे और भी खूबसूरत होते गए। आसपास के लोगों से पूछने पर पता लगा कि ये एक गांव है जिसका नाम घियागी है। अब मेरे दिमाग में गांव का नाम आते ही एक टिपिकल सी इमेज आती है, और यहाँ आने के बाद मुझे एक्सेप्ट करने में थोड़ा टाइम तो लगा कि ये एक नॉर्मल विलेज है, कोई पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट नहीं। सच बोलूं तो पहाड़ों की एज पर बने ये घर किसी पोस्टकार्ड से कम नहीं लगते हैं। और हर घर का बेस्ट पार्ट है उसका व्यू, क्योंकि ये सारे के सारे घर एंडलेस व्यू से गिफ्टेड जो हैं। अब इस गांव में ऐसे ही घूमने और एक्सप्लोर करने में मुझे एक अलग सी सेंस ऑफ पीस वाली फीलिंग तो थी, पर साथ ही साथ थोड़ा थोड़ा एनवी भी फील हो रहा था, क्योंकि जिस जगह पर मैं वेकेशन के लिए आया हूं उस जगह को ये लोग घर बोलते हैं। अब ऐसे ही इस गांव में थोड़ी देर बिताने के बाद मेरी मुलाकात बलदेव जी से होती है, जो मुझे बताते हैं कि सर्दियों में जब बर्फ पड़ती है तो गांव के लोग कैसे अपना टाइम बिताते हैं। सर्दियों में कोई ज़्यादा काम तो होते नहीं हमारे। सर्दियों में थोड़ी सी बर्फ़ भी आ जाती है हमारी, फुट भर 6 इंच। और थोड़ा सा ये हमारा सेब के गिच्चों का काम होता है सर्दियों में। थोड़ा सा खाद गोबर डालते हैं उस टाइम हम, कांट छांट होती है उस टाइम, और लकड़ी का स्टॉक रख लेते हैं, फिर बैठ जाते हैं तो कुछ रेस्ट करते हैं तंदूर में। तंदूर जला लेते हैं। कोई ज़्यादा काम नहीं होता, फिर गपशप मारते हैं आपस में, गांव के पड़ोसी बैठ जाते हैं और थोड़ी सी गप्पे मारेंगे। शाम को थोड़ा पैक भी लगा लेते हैं। हाँ जी। इस गांव के लोगों से मिलकर, उनकी बातें सुनकर अब एक बात तो समझ आ गई थी कि इन लोगों ने जिंदगी को सही मायने में जीने का तरीका तो समझ लिया है। इनके लिए लाइफ कोई रेस नहीं है, इनकी सिंप्लिसिटी ही इनकी लग्जरी है, और ये स्लो और ग्राउंडेड लाइफ ही इनका वर्जन ऑफ हैप्पीनेस है। बड़े शहरों की तरह यहाँ हर फैसिलिटी चाहे ना हो, लेकिन यहाँ वो सब मिल जाता है जो हमारी फास्ट पेस्ड लाइफ में कहीं खो सा गया है, जो है एक सेंस ऑफ प्रेजेंस, एक कनेक्शन विद नेचर और एक दिल से आई मुस्कुराहट। अब ऐसे ही एक्सपीरियंसेस ही तो होते हैं जिनकी वजह से लगता है कि कभी कभी हमें ना बस निकल पड़ जाना चाहिए, ऐसे ही किसी अनजान रास्तों पर चल देना चाहिए जहाँ पता ना हो कि मंजिल क्या है, और चढ़ जाना चाहिए उन सीढ़ियों को बिना ये सोचे कि ये हमें कहाँ ले जाएंगी। बस एक भरोसा होना चाहिए रास्ते पर, खुद पर, और दिल में होनी चाहिए एक पॉजिटिविटी कि जो होगा अच्छा ही होगा। क्योंकि अक्सर हम बहुत सी जगह को इसलिए ही एक्सप्लोर नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमें पता ही नहीं होता कि उनके एंड पर क्या होगा। लेकिन वही तो ब्यूटी है ना लाइफ की, जब हम वो कदम उठाते हैं बिना किसी गारंटी के, तभी तो मिलते हैं ऐसे लोग जो हमारे पर्सपेक्टिव बदल देते हैं। तभी तो पहुंचते हैं ना हम उन डेस्टिनेशंस पर जो सिर्फ एक जगह नहीं होती बल्कि लाइफ के कुछ सबसे ब्यूटीफुल चैप्टर्स में से एक बन जाती हैं। तो वो सीढ़ियाँ मुझे यहाँ ले आई हैं। कैन यू बिलीव इट? क्या व्यू है, और एक्सक्लूसिवली फॉर मी। मतलब यहाँ भी मेरे अलावा कोई भी नहीं है। आई एम जस्ट एंजॉइंग इट ऑल बाय माई सेल्फ। मेरे पीछे इतना सुंदर सा मंदिर जो एकदम पहाड़ की चोटी पे अलग से बना हुआ है, और उसके सामने का व्यू। आई लव ट्रैवलिंग मैन। आज मेरा लास्ट डे है जीबी में, और ऑनेस्टली जब से मैं यहाँ आया हूँ आई हैव बीन जस्ट सोकिंग द नेचर एट इट्स वेरी बेस्ट। ऐसा लग रहा है जैसे किस्मत ने इस बार मेरी सुनी है, क्योंकि इस जगह में वो सब है जो मुझे चाहिए था। अब दिग्विजय ने मुझे बताया एक स्कूल के बारे में जो नियर बाय जंगल के अंदर है, और पूछा कि इफ आई विल बी इंटरेस्टेड टू गो। मैंने भी बिना ज्यादा सोचे हाँ बोल दिया, एंड वी स्टार्टेड टू हाइक। और ऐसे ही थोड़ी देर हाइक करके वी रीच द स्कूल। नेचर की गोद में बना एक छोटा सा स्कूल जिसके चारों तरफ बस घना जंगल ही है। बट आई वॉज कन्फ्यूज्ड कि यहाँ तो बस एक ही क्लासरूम है, एंड आस्क्ड दिग्विजय टू टेल मी मोर अबाउट इट। ये स्कूल ऑपरेशनल है। ये बेसिकली प्राइमरी स्कूल है, तो 1st to 5th
सारे बच्चे जितने भी हैं नियर बाय एरियाज़ के, घियागी के सरठी विलेज है कि यहाँ से 3 किलोमीटर ऊपर, तो वहाँ से सारे बच्चे यहीं पढ़ने आते हैं। जिसको हम ट्रैक बोल रहे हैं उनके लिए बस एक कॉमन रास्ता है स्कूल का। सारी क्लासेस इकट्ठा बैठती हैं, बट टीचर अच्छे हैं, 1st to 5th सब एक साथ पढ़ते हैं, सब एक साथ पढ़ते हैं। एंड दिस इज द एंटायर स्कूल। दिस इज द एंटायर स्कूल। इस स्कूल के बारे में सुनकर मुझे एक चीज़ तो बहुत स्ट्रांगली फील हुई कि कैसे यहाँ के लोगों ने अपने आसपास के नेचर को सिर्फ प्रिजर्व नहीं किया है, बल्कि उससे अडेप्ट भी कर लिया है, और फिर उसी नेचर से जो बेस्ट हो सकता था उसे यूटिलाइज करके कुछ इतना ब्यूटीफुल क्रिएट कर दिया है। जब इस ट्रिप का थॉट मेरे मन में आया था, तब डेस्टिनेशन चाहे क्लियर नहीं थी, पर एक चीज़ क्लियर थी कि मुझे एक ऐसी जगह जाना है जहाँ शांति हो, भीड़ ना हो, और जहाँ मैं नेचर के करीब फील कर सकूँ। एंड ऑनेस्टली आई फील लकी दैट आई फाउंड आउट अबाउट जिबी। ट्रिप की शुरुआत में काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशंस भी आई, थोड़ा स्ट्रगल भी हुआ यहाँ पहुँचने में, बट नाउ इफ आई लुक बैक एट इट, आई फील इट वॉज ऑल वर्थ इट। आई न्यू दैट मुझे यहाँ ब्यूटीफुल नेचर एंजॉय करने को तो मिलेगा ही, पर जो एक्सपीरियंसेस मिले, इतने वेलकमिंग लोग मिले, वो तो एक अनएक्सपेक्टेड बोनस था। एक डीप सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड वाली फीलिंग है फॉर बीइंग एबल टू डू दिस, फॉर हैविंग दिस लाइफ। और शायद इसी को तो ट्रैवल कहते हैं ना। इट हम्बल्स यू, इट टीचेस यू एंड इवॉल्व्स यू। जिबी एक वॉन्डरस ड्रीम है, और मुझे जब भी लाइफ से एक एस्केप चाहिए होगा, मुझे लगता है मैं जिबी ही आऊँगा। आई होप you guys liked the video and stick around for more such experiences. Till then, take care, keep dreaming. Bye.